आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियोस में हम द्विघात समीकरण व इनको हल करने के लिए गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड, पूर्ण वर्ग विधि यानी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तथा द्विघाती सूत्र यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को समझ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अध्ययन करेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा? a x की घात 2 जमा b x जमा c बराबर 0 द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि किसी द्विघात समीकरण के मूल यानी कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघातीय सूत्र की मदद से प्राप्त किए जा सकते हैं। क्या आपको पता है कि द्विघात समीकरण के मूल किस प्रकृति के होते हैं? क्या वह वास्तविक होते हैं या काल्पनिक? आइए देखते हैं कैसे इसका पता लगा सकते हैं। इस द्विघातीय सूत्र में यदि b की घात 2 घटा 4 ac का मान 0 से बड़ा यानी कि धनात्मक माना m है। अब द्विघात सूत्र से प्राप्त मूलों में b की घात 2 घटा 4 ac के स्थान पर m प्रतिस्थापित करें। क्या आप बता सकते हैं कि एक वास्तविक संख्या का वर्गमूल क्या होगा? बिल्कुल सही, एक वास्तविक संख्या का वर्गमूल वास्तविक संख्या ही होगा। और हम जानते हैं कि किसी भी वास्तविक संख्या को वास्तविक संख्या में जोड़ने, घटाने, गुणा करने या भाग करने पर हमेशा वास्तविक संख्या ही प्राप्त होती है। अतः b की घात 2 घटा 4 ac के 0 से बड़े यानी कि धनात्मक होने की स्थिति में आप कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण के ये दो अलग अलग वास्तविक मूल यानी कि रियल रूट्स होंगे। इसी प्रकार यदि हम b की घात 2 घटा 4 ac को 0 माने तो क्या आप बता सकते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे? यदि स्थिति 1 से प्राप्त मूलों में अगर हम b की घात 2 घटा 4 ac के स्थान पर 0 प्रतिस्थापित करें तो हमें दो समान वास्तविक मूल यानी कि x बराबर ऋणात्मक b बटा 2 a मिलते हैं। क्या आप अन्य किसी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? बिल्कुल सही। अब यदि हम b की घात 2 घटा 4 ac का मान 0 से छोटा यानी कि ऋणात्मक लें, माना ऋणात्मक m लेते हैं। पुनः स्थिति 1 से प्राप्त मूलों में यदि b की घात 2 घटा 4 ac के स्थान पर ऋणात्मक m प्रतिस्थापित करें तो आप देखेंगे कि हमें वर्गमूल चिन्ह के अंदर ऋणात्मक संख्या मिलती है। क्या आप ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं? ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल वास्तविक नहीं होता अथवा काल्पनिक होता है। और हम जानते हैं कि किसी भी काल्पनिक संख्या को वास्तविक संख्या से जोड़ने, घटाने, गुणा करने या भाग करने पर हमेशा काल्पनिक संख्या ही प्राप्त होती है। अतः b की घात 2 घटा 4 ac के 0 से छोटे यानी कि ऋणात्मक होने की स्थिति में आप कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे या दो काल्पनिक मूल होंगे। आपने देखा कि किसी द्विघात समीकरण के लिए b की घात 2 घटा 4 ac ये तय करता है कि समीकरण के मूल वास्तविक हैं या काल्पनिक। इसलिए इसे विविक्तकर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। आज हमने देखा कि किसी द्विघात समीकरण जिसके लिए विविक्तकर b की घात 2 घटा 4 ac यदि 0 से बड़ा यानी कि धनात्मक है तो समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। 0 के बराबर है तो समीकरण के दो समान वास्तविक मूल होंगे। 0 से छोटा
यानी कि ऋणात्मक है तो समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे अथवा 2 काल्पनिक मूल होंगे। अगली वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे।